कहते हैं खत्म कर दिया गया। अब खत्म तो नहीं किया गया, लेकिन दूसरी जगह स्थानांतरण किया गया। स्थानांतरण किया गया जी। एक ही प्रश्न और करेंगे आपसे जी। क्योंकि मर्यादा जो है नजदीक आ गई है। ये जो जमीन का यानी कि भूमि का मामला है उसको मद्देनजर रखते हुए स्थानांतरण किया गया, जहां तक हमने सुना। आपने क्या सुना? भूमि जिसकी जिस जगह पर मेला लगता था जी जी, उस भूमि किसकी थी या कहाँ थी, इस विषय में तो जानकारी पक्की तो नहीं किसी कोई बता सकता है। जी, जी। लेकिन समय आने पर वो जगह पहले पड़ी थी, वहां जहाँ मेला लगता था। आज उस जगह पर दुकानें और वो सारा बस्तियां नहीं हो गई। बिठूर जो कि स्वच्छ भारत मिशन का संदेश देता हुआ प्रतीत होता है। बिठूर नमामि गंगे का केंद्र रहा। गंगा को स्वच्छ करने का, गंगा जल को जो स्वच्छ करने का जो अभियान चला और स्टेप बाय स्टेप जो 2032 तक लाखों करोड़ रुपए का जो बजट आवंटित किया गया केंद्र की सरकार द्वारा, और स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन और नमामि गंगे, ऐसी तमाम परियोजनाएं, ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो सरकार में बैठे हुए लोगों ने, सिस्टम में बैठे हुए हिपोक्रेट्स अधिकारियों ने बनाई और जनता के, आम आदमी के पैसे के साथ खिलवाड़ किया। उसका ये ज्वलंत उदाहरण ये दिखाई पड़ता है। उसका ये ज्वलंत उदाहरण इस तरह से दिखता है कि ये एक छप्पर घाट में बिठूर का एक हम कॉर्नर आपको एक पॉइंट दिखा रहे हैं। ये बिठूर का एक पॉइंट है। मां गंगा का घाट है और गंगोत्री से निकल करके जो 5 राज्यों से होकर के गंगा निकलती है, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ऐसे 5 राज्यों से 2500 किलोमीटर का जो सफर गंगा नदी तय करती है। और सरकार गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए जो बहुत सारी योजनाएं चलाती है, मां गंगा के अस्तित्व को बचाने की जो कस्में सरकार के द्वारा खाई जाती हैं, उन कस्मों का क्या, ये सौगंध जो ली जाती है, ये जो शपथ ली जाती है, वो मात्र और मात्र औपचारिकता ही तो होती है। अगर ऐसा नहीं तो फिर जो लाखों करोड़ रुपए का जो बजट आवंटित किया गया और स्टेप बाय स्टेप 2032 तक गंगा जल को जो स्वच्छ रखने की जो शपथ ली गई, ऐसी शपथ मिथ्या साबित हुई। ऐसा कौन सा मानक है जो ये कहा जाए कि ये जो ट्रीटमेंट प्लांट ये जो बना हुआ है बिठूर में, तो इसमें जो जल ये आ रहा है, साफ होकर के आ रहा है, इसमें क्रोमियम और खतरनाक रासायनिक नहीं होंगे या कम से कम होंगे, इसकी क्या गारंटी है? और जो आंखों से देखने में आ रहा है, जो हम देख सकते हैं, उससे अनुमान सहज रूप में लगा सकते हैं कि ये जल जो ट्रीट होके जा रहा है, गंगा के जल में मिल रहा है, गंगा जल को दूषित कर रहा है, तो ये किस सीमा तक ट्रीट हो रहा होगा, इसका भी अनुमान हम लोग सहज रूप में लगा सकते हैं। ऐसे ही गोमती नदी का हाल है, ऐसे ही जमुना का दिल्ली में हाल है, और ऐसे ही गंगा का हाल है, जिनकी हम आराधना तो करते हैं, ये हमारी माँ हैं, परंतु हम अपनी माँ की ही रक्षा नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक गहरा सवाल है, ये भी एक विषम स्थिति है कि हम अपनी माँ की सौगंध लेते हैं और बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम है, परंतु वो सारा का सारा जब गंगा माँ की स्थिति को देखते हैं, गंगा की धारा को देखते हैं, गंगा जल को देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें गौड़ हो जाती हैं और वास्तविकता कुछ और है, ये साक्षात प्रदर्शित होती है। तो उन राजनेताओं के आगे भी ये देखिए, स्वच्छ भारत मिशन है और नमामि गंगे में बहुत सारे सफाई कर्मी लगे हुए हैं, परंतु इंडिविजुअल हैं। जिस तरह से इंडिविजुअल विकास होता है, कागज में योजनाएं बनती हैं और विकास यथार्थ में आते आते दम तोड़ देता है, इसी तरह से स्वच्छ भारत की धज्जियां उड़ रही हैं, वो चाहे बिठूर हो या उत्तर भारत के वो 5 राज्य जहां पर मां गंगा की धारा अविरल है अभी तक। स्वच्छ भारत, पहले तो ये देखिए कि स्वच्छ भारत मिशन, ये है स्वच्छ भारत मिशन। ये देखिए, गंगा नदी आपकी धरोहर है और इसे स्वच्छ रखने में आपका जो सहयोग है वो अपेक्षित है। तो अब सवाल आता है सिस्टम और सरकार से,
और हमसे आपसे भी स्वतः में एक सवाल आता है कि हम और आप गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए, मां गंगा को स्वच्छ करने के लिए क्या कर पाते हैं, क्या सहयोग करते हैं। ये देखिए, ये लग रहा है कि काफी दिनों से कूड़ा जो है, कचरा जो पड़ा हुआ है, इसका उठान हुआ नहीं है। क्यों, हम गलत तो नहीं कह रहे चाचा, है ना? कोई सफाई करने के लिए कभी कोई आता नहीं है क्या? आते हैं, टाउन एरिया से आते हैं जी, टाउन एरिया से आते हैं। तो मतलब किस तरह की सफाई होती है? आप भी देख रहे हो, आप तो यहाँ पे जी, थोड़ा सा अगर आपके पास आप आते हैं हम तो बहुत अच्छा रहता। आपका इनपुट ले सकते हैं थोड़ा सा? क्या कह रहे हैं भैया, क्या सुना मैं? अरे ये कचरा साफ करने वाले बहुत कम आते हैं, कम आते हैं। ऐसी रहती है, आप देख तो रहे हो। जी जी, वो तो दिखाई पड़ रहा है। तो ये भैया वहां से आवाज लगा रहे हैं। और हम दोस्तों सरकार और सिस्टम के बारे में ही नहीं, बात वही आती है कि 2032 तक जो 5 स्टेप में गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए, गंगा मां को स्वच्छ करने के लिए ही आया हूं, ऐसे राजनेताओं के आगे यक्ष प्रश्न आता है कि जब वो मिथ्या शपथ लेते हैं तो गंगा का विकास हो या बिठूर जैसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों का जो डेवलप होना चाहिए था वो क्यों नहीं हो पाया, ये भी सवाल निरंतरता के साथ में आएगा। तो बिठूर की जो पहचान रही है, ये देखिए, ये बिठूर की जो धरोहर है, ये पुरातन स्ट्रक्चर है। ये ऐसे जो घाटों का निर्माण हुआ, कहते हैं कि 52 राजाओं ने बिठूर के 52 घाटों का निर्माण किया। कई विद्वानों से हमने आज बिठूर में बात की और उनका ये कहना था कि 52 घाटों में से वर्तमान में बामुश्किल 15 घाट ही सुरक्षित रहे। तो अब ये सवाल निरंतरता के साथ में आएगा कि शेष जो घाट थे उनका अस्तित्व कहां चला गया, वो घाट कहां विलीन हो गए। और स्वच्छ गंगा मिशन या यूं कहें कि नमामि गंगे के अंतर्गत जो करोड़ों रुपया जहां से गंगा बहती है उन शहरों को आवंटित किया गया, गंगा के घाटों को करोड़ों रुपया आवंटित किया गया कि गंगा के घाट स्वच्छ और सुंदर रहेंगे। लोग वहां पर आएंगे तो उनको स्वच्छानुभूति होगी, उनको सुखानुभूति होगी। तो ऐसी अनुभूतियों को क्या कहते हैं, आधार बना करके जो सरकार और सिस्टम में बैठने वाले लोगों ने, नेताओं ने, माननीयों ने जो कागज की योजनाएं बनाई और उन योजनाओं को साकार रूप देने के लिए जो जनता के करोड़ों रुपए का जो बंदर बाट किया, उस बंदर बाट की कलई इस तरह से खुल जाती है कि आप बनारस जाइए, वाराणसी, आप प्रयागराज जाएं या कानपुर में पुराने घाटों का दौरा करें या पुराने कस्बों में से, शहरों में से एक बिठूर का दौरा करें, तो आप यथार्थ से रूबरू हो जाएंगे। और ये वो बिठूर है जहां पर सरकार और सरकार में बैठने वाले लोग चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं कि बिठूर का डेवलपमेंट करने के लिए, बिठूर की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के लिए, उस पहचान को कंटिन्यू करने के लिए सरकार करोड़ों रुपया आवंटित कर रही है। तो वो करोड़ों रुपया कहां जा रहा है? बिठूर क्षेत्र के जो गरीब हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या है? बिठूर में एक भी गेस्ट हाउस नहीं है यदि स्थूल डेवलपमेंट विकास की बात की जाए। बिठूर में कोई भी सार्वजनिक शौचालय सुलभ नहीं है यदि यथार्थ रूप में देखा जाए। और माइक्रो लेवल पे जाएं तो बिठूर क्षेत्र के किसानों की जमीनों का जो मिट्टी का जो खनन हुआ और मिट्टी जो एक मृग मरीचिका बन के रह गई, भूभाग यानी कि बिठूर की जो जमीन मृग मरीचिका बन के रह गई, ये सारा का सारा खेल जो है वो इस तरह से दृष्टिगोचर होता है कि जो ऐतिहासिक कार्तिक मेला, कार्तिक पूर्णिमा का जो मेला लगता था, उस मेले का भी कहते हैं, विद्वानों ने बताया, बिठूर के कई जगह इनने बात की। आप इस तरह से पूरे कंटेंट में देखेंगे कि उन जमीनों का क्या हुआ। ऐतिहासिक मेला लग रहा था गंगा के तट पे, इस बार कहां लगा, पिछली बार कहां लगा, इस बार? अब तो जो मेला ग्राउंड था जी, वहां तो कोई जगह बची नहीं। कहां जगह चली गई महाराज जी? अब ये तो हम नहीं बता सकते। नहीं, मतलब जगह जो है वो है तो वहीं पर, क्या निर्माण कार्य हो गए? हाँ, उसमें काफी कार्य हो गए, कार्य हो गए। ठीक है। और अब की बार तो
मेला हमने देखा ही नहीं, कहाँ तो लगा। बिठूर जो है उसकी सांस्कृतिक धरोहर में बहुत बड़ा आघात नहीं लगता है आपको कि मेला जो लगता था कार्तिक पूर्णिमा का प्रमुख ऐतिहासिक चीज थी, एक ऐतिहासिक सोपान था, उसका यदि स्थानांतरण होता है तो क्या समझते हैं कि बिठूर की जमीन में अधिग्रहण हो गया? अब यही कहा जा सकता है, इसके बारे में ठीक है ज्यादा महाराज, विशेष अब जानकारी आपको धर्म संकट में नहीं डालेंगे। पूर्व में जिस तरीके से काम होना चाहिए उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से जब आध्यात्मिक के ही लोग ज्यादा थे इसमें, वैसा राजनेता या राजनीति के विषय में ये नहीं जोड़ा गया, और अगर उसमें जोड़ा जाता तो इसका भी नाम आगे बढ़ जाता। इस बार जो कार्तिक पूर्णिमा का जो मेला था, कहते हैं उसका भी स्थानांतरण कर दिया गया, जो सैकड़ों वर्षों से चला रहा था उसका भी स्थानांतरण कर दिया गया। ये सच है क्या? हमने तो नहीं देखा। बिठूर में मेला का तो बहुत बड़ा, क्योंकि यहाँ से जो ऐतिहासिक एक नगरी भी मानी जाती है बिठूर, जिसमें 52 घाट बने हैं गंगा के किनारे, और यहाँ पर बड़े बड़े राजा जैसे अलाउद्दीन आदि ये भी आए, बाजीराव पेशवा, रानी लक्ष्मीबाई ये भी यहाँ पर आई, और इन्होंने भी बिठूर के महत्व को दिया। लेकिन क्षमा करें, 52 घाट का जिक्र किया आपने, जी। 52 में से कितने घाट होंगे जो कि जिनका एक्सिस्टेंस यानी कि अस्तित्व है अभी? लगभग 15-20 घाट तो अभी भी, हाँ 15-20 घाट तो अभी भी मतलब स्नान उस पर होता है, और सब लोग आते जाते हैं, उनको जाना जाता है। बाकी समय की गति में विलीन हो गए। हाँ, सारी गति में विलीन हो गए, और इधर उधर नहीं समझ में आ रहा है, न उनका उत्थान हो पाया, न आगे बढ़ पाए वो। कार्तिक पूर्णिमा का मेला भी कहते हैं खत्म कर दिया गया। अब खत्म तो नहीं किया गया, लेकिन दूसरी जगह स्थानांतर किया गया। स्थानांतरण किया जी गया। एक ही प्रश्न और करेंगे आपसे, जी। क्योंकि मर्यादा जो है नजदीक आ गई है। ये जो जमीन का यानी कि भूमि का मामला है, उसको मद्देनजर रखते हुए स्थानांतरण किया गया, जहां तक हमने सुना। आपने क्या सुना? भूमि जिसकी जिस जगह पर मेला लगता था, जी जी, उस भूमि किसकी थी या कहाँ थी, इस विषय में तो जानकारी पक्की तो नहीं किसी को बता सकता है, जी, जी। लेकिन समय आने पर वो जगह पहले पड़ी थी, वहां जहाँ मेला लगता था, आज उस जगह पर दुकानें और वो सारा बस्तियां नहीं हो गई हैं, इसलिए स्थानांतर मेला का किया गया। इतनी दुर्गंध आती है कि यहाँ कोई रह ही नहीं पाता। इसका पानी तो सारा जाता है गंगा जी में। सब गंगा जी में जा रहा है? और क्या, बिल्कुल गंगा जी में जा रहा है। उसमें सफाई क्या है? आप देख रहे हैं। जी जी जी। उसमें सफाई क्या है? कुछ नहीं है। केवल उसमें गिट्टी डाल दी गई है, पौधे लगा दिए गए, केवल कूड़ा नहीं बह के जा रहा, बाकी सब लेटरिन का पानी, हर चीज का पानी जा तो गंगा जी में रहा सब है। गंगा जी में जा रहा है? बिल्कुल गंगा जी में जा रहा है। अच्छा, गंगा के कहते हैं बिठूर में 52 घाट थे? 52 घाट थे जी, लेकिन अब अगर गिने जाएं तो उसमें से मुश्किल से आपको 15-16 ही घाट मिल पाएंगे। ऐसा कई लोगों ने कहा जो आप कह रहे हो। तो ये बाकी घाट कहाँ चले गए? बाकी घाट गए कहाँ? जब बिठूर का विकास ही नहीं हुआ तो बाकी घाट ऐसे विलुप्त हो गए। तो कहते हैं सरकार में बैठे लोग, सरकार कहती है कि करोड़ों रुपया बिठूर को दिया गया। अगर दिया गया तो कहाँ लगा है? कहाँ लगा है भाई? 52 घाट थे। लोग इतिहास जानते हैं कि 52गढ़ के 52 राजा आते थे, यहाँ पे आते थे, उन्होंने अपने अपने घाट बनवाए, तो वो घाट कहाँ गए? क्या कहते हैं 10 से 12-15 वर्षों में बिठूर का कितना विकास हुआ? विकास तो हमारी समझ में हुआ ही नहीं। कोई सरकारी गेस्ट हाउस बना है बिठूर में? सरकारी गेस्ट हाउस तो नहीं बना। सरकार का कोई चीज बनी है बिठूर में जो कहें कि ये सरकारी है? सरकारी एक अस्पताल आया था, वो भी अलग बना है, यहाँ बन नहीं पाया। बन नहीं पाया? नहीं बन पाया। अच्छा, मेला कार्तिक पूर्णिमा का मेला और नहीं लगा? भैया, कार्तिक पूर्णिमा का मेला धीरे धीरे यहाँ से खत्म हो रहा है। क्या कह रहे हैं साहब? ये बहुत लोग कह रहे हैं ये खत्म हो रहा है धीरे धीरे। तो ये खत्म क्यों हो रहा है? ये तो ऐतिहासिक और बहुत बड़ा मेला, बिठूर की पहचान है कार्तिक मेले भाई, से। उसके लिए जगह चाहिए, सुरक्षा चाहिए। बताइए जगह कहाँ से दी जाए? मेला कहाँ लगवाया जाए? जो मेले की जगह थी वो तो खत्म हो चुकी है। वो गंगा जी में सब बह गई क्या? गंगा जी में नहीं बह गई। अब जहाँ पे मेला लगता था वहाँ सब मार्केटें बन गई हैं। सब मार्केट बन गई सब? जी हाँ। जो पावरफुल लोग हैं वो सब मनमानी कर रहे हैं, कुल मिला के ये कह अब सकते उसके हैं। लिए हम क्या बताएं भाई? प्रत्यक्ष आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं मेला, जहाँ मेला लगता था, हमने अपने बचपन से देखा, मेला यहाँ लगता था। सैकड़ों वर्षों से लग रहा था? जी हाँ, हमारे बचपन में रेत में भी लगता था, उसके बाद यहाँ उठ के आया, यहाँ भी लगता रहा।
अब यहाँ से उठ के अब वो दूसरी जगह चला गया। वो लुप्त प्राय हो गया समझ लीजिए। हाँ, धीरे धीरे खत्म ही समझिए आप उसको। की तरफ से क्या हो रहा है? कोई हर तरफ से कुछ नहीं कुछ नहीं है। कार्तिक पूर्णिमा का मेला कहाँ पे लगा था इस बार? कार्तिक का लगता है इधर एक ग्राउंड है जी, वहाँ लगता है इस कार्तिक। बार वहाँ पे तो लगा नहीं, ध्रुटीला की तरफ कहीं लगा बता रहे हैं, शनिदेव मंदिर के पास। हाँ, तो ढूंढीला की तरफ लगा होगा, वहाँ जगह खत्म हो गई है। तो जगह क्या गंगा जी में सब धारा में बह गई क्या? हाँ, वो ढूंढीला के पास जो है इस बार मेला लगा तो था। जहाँ सैकड़ों वर्षों से मेला लग रहा था वो जगह क्या हुआ? मतलब वो जगह क्या हुआ, वो जो अब पता नहीं क्या हुआ, वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता था जी जी, अच्छा और जी बहुत लोगों का नुकसान हो गया। जी। हाँ, मतलब नहीं, हम इसलिए कह रहे हैं कि बिठूर का जो कार्तिक पूर्णिमा का जो मेला लगता था, तो वो मेला बिठूर की बहुत बड़ी पहचान था। जी जी। तो वो यदि नहीं लगा, कहीं और लगा, छोटे पैमाने पर लगा, हाँ। तो क्या कहते हैं, ये बिठूर आध्यात्मिक अपनी पहचान खो रहा है या दुरुस्त चल रहा है? अब इसमें लोगों को ये गलती है कि मतलब अपनी जगह को मतलब जो लग रहा था तानाशाही में या किसी तरह से भी जी, मतलब वो गड़बड़ किया गया है। गड़बड़ किया गया। हाँ, ये निश्चित है। तो ये जो पावर में जो लोग आते हैं वो दुरुपयोग करते हैं सत्ता का, कहा जा सकता है। बिठूर की बात हो या पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बात हो, अरे सब जगह यही है, सब जगह यही है। हाँ। कहीं ना कहीं बदलाव तो वही करता है। सत्ता के सोपानों में बैठने वाले ऐसे हिपोक्रेट्स नेताओं के लिए और ऐसे दलाल छाप नेताओं के लिए हम आप जब चुनते हैं, उनको जब हम वोट करते हैं, तो फिर ये हम सबको देखना ही पड़ेगा और इन सारी परिस्थितियों से हम लोगों को रूबरू होना ही पड़ेगा। और हम ही नहीं, हमारे आने वाली जो पीढ़ियां होंगी वो भी यक्ष प्रश्न हम लोगों के आगे रखेंगी। यदि हम लोग ना रहे तो प्रश्न इतिहास छोड़ता नहीं है, प्रश्न आता ही जाता है। जैसे भीष्म पितामह के जाने के बाद भी प्रश्न उठता है, हम लोग प्रश्न करते हैं और उनको जवाब आज भी नहीं आता है। तो इस तरह से ये बिठूर है, और बिठूर ही नहीं, कानपुर और पूरे कानपुर मंडल और यूपी के कई जिलों में कितने नेताओं ने कितने कॉलेज खरीदे अभी पिछले 6 महीनों के दरमियान। सारी कलई खुलने वाले हैं इसी छोटे से कैमरे से। आप लोग विमर्श करें, चिंतन करें और जुड़े रहें। जय हिंद।